मेरे किसान भाइयों, किसान की आवाज़ में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक नए वीडियो के साथ हाजिर हुए हैं। उम्मीद करेंगे ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा। ये वीडियो हमारा सुन के आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा नॉलेज मिलेगा। हम आज इस वीडियो में बात करेंगे आखिर जो नए किसान है, नए गोट फार्मर है, वो क्यों फंस जाते हैं ट्रेडर के चक्कर में, ट्रेडर के पास से बकरी ला के क्यों फंस जाते हैं। इस वीडियो पर हम टॉपिक पे बात करेंगे आखिर इसका सबसे बड़ा रीजन क्या है कि एक किसान, गरीब किसान, बकरी पालक जो है वो फंसता जा रहा है और ट्रेडर जो है वो अच्छा माल कमाते जा रहे हैं, अच्छा बेनिफिट कमाते जा रहे हैं। किसान के यहाँ बकरी आके मरे या जिए, लेकिन ट्रेडर का तो फायदा हो ही जाता है। तो हम इस वीडियो में कोशिश करेंगे आपको बताने की, ताकि आप लाइफ में अगर गोट फार्मिंग करना चाहते हैं या गोट फार्मिंग कर रहे हैं या इसका प्लान बना रहे हैं, तो आपको ट्रेडर के चक्कर में नुकसान नहीं होना चाहिए। क्योंकि हमने अपने अगल बगल गांव में देखा है, बहुत सारे लोग ट्रेडर के यहाँ से बकरी लाते हैं और दूसरे तीसरे दिन बकरी आने के बाद मालूम पड़ा उसको पीपीआर हो गया, एफएमडी हो गया, अफरा हो गया, या बहुत सारी ऐसी बीमारी है, सर्दी खांसी खाना छोड़ दिया और वो मर जाती है। अब आदमी 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख लगा के या 20,000, 25,000 जो भी लगा के बकरी लेके आ रहा है, और अगर उसकी बकरी मर जा रही है गरीब आदमी की, तो क्या फायदा है। तो हम सबसे पहले आपको बताएंगे कि आप अपने घरेलू नस्ल पे काम करें। हम ये नहीं कह रहे कि राजस्थानी बकरी खराब होती है या बड़ी ब्रीड की, जो बड़ी नस्ल की बड़े कान वाली बकरी होती है वो खराब होती है। ब्रीड कोई खराब नहीं होती, सब अच्छी होती है, लेकिन हमारे पास जानकारी नहीं होती, हमारे पास एक्सपीरियंस नहीं होता, जिसकी वजह से नया जो गोट फार्मर है वो फंस जाता है। तो आपको जानकारी देगी आपकी गांव की जो ब्रीड होगी, जो देसी नस्ल होगी एकदम, जो आपके गांव की होगी, जो आपके अगल बगल जिस जिले के हो, चाहे यूपी के हो, बिहार के हो, छत्तीसगढ़ के हो, मध्य प्रदेश के हो, उड़ीसा के हो, झारखंड के हो, उत्तराखंड के हो, यानी किसी भी स्टेट के आप हो, स्टेट आप जान सकते हैं हमारा वीडियो देख के। कोशिश करें आप अगल बगल जो आपकी देसी नस्ल की ब्रीड है उस पर काम करें। फिर भी अगर आपका मन कर ही रहा है कि नहीं यार, राजस्थानी बकरे बड़े अच्छे होते हैं, कुर्बानी में उनका डिमांड होता है, उनकी बकरियां बढ़िया दूध देती हैं, उनकी जो राजस्थानी ब्रीड होती है, चाहे बीटल तो पंजाब की है, बीटल हो गई, सिरोही हो गई, सोजत हो गया, मेवाती हो गया, बहुत सारी ऐसी ब्रीड है, बहुत सारी ऐसी नस्लें हैं जिनके बकरे बहुत अच्छे होते हैं, जिनकी बकरियां दूध देती हैं और बच्चे बहुत खूबसूरत देते हैं, जब दरवाजे पर रखो तो अच्छा लगता है। अगर आपका इरादा नहीं बड़ी ब्रीड पे ही नस्ल पे काम करना है, तो हम आपको एक तरीका बताएंगे ट्रेडर से बचने का। अगर आपने मन बना लिया कि नहीं हमको ट्रेडर से ही लेना है, अगर अगल बगल बहुत सारे लोग होते हैं जिनके अगल बगल बकरी नहीं मिल पाती है, अच्छी बकरियां नहीं मिलती, उनकी मजबूरी हो जाती है ट्रेडर से लेना, तो आप ट्रेडर से लीजिए, लेकिन उस ट्रेडर से संपर्क करिए जिस ट्रेडर के पास बकरियां कम हो। कम का मतलब ये है, बड़े ट्रेडर के पास आप जाएंगे, रोज हजारों बकरी आ रही है, हजारों बकरी जा रही है, उसमें आप समझ नहीं पाएंगे किस बकरी को कौन सी बीमारी है। आपके अगल बगल बहुत सारे ऐसे ट्रेडर होते हैं जो 10 बकरी, 5 बकरी, 20 बकरी लाते हैं गांव में और बेचते हैं। तो आप उस ट्रेडर से संपर्क करिए जिसके पास बकरी आती हो और सेल में उसको टाइम लगता हो, यानी आज वो बकरी लाया उसको 10-12 दिन लग जाता है बिकने में। उस ट्रेडर के पास आप जाके उससे बकरी लीजिए। उससे क्या होता है, अगर वो बाहर से कहीं बकरी लेके भी आया है, अगर उसको कुछ बीमारी हो गई, तो कम से कम 10 दिन के अंदर आपको पता चल जाएगा कि हाँ उस बकरी में कोई बीमारी है, क्योंकि तुरंत आप लाए, उसको खाना खिलाया, पानी पिलाया, पता नहीं है कैसे टेम्परेचर में रहती है, क्या खाती है, या जो ज़्यादा खा लेगी तो लैट्रिन करने लगेगी, और नहीं खाएगी तो बीमार हो जाएगी। क्यों, जब नहीं खाएगी बीमार होगी बकरी, तनाव में आएगी, तो जाहिर सी बात हो कमजोर होगी, जब कमजोर होगी तो उसको पीपीआर पकड़ेगा। बहुत सारे बकरी फार्मर को मैंने देखा है बर्बाद होते हुए, नई बकरी लेके आते हैं और बीमार हो जाती है, संभाल नहीं पाते, वो मर जाती है। कोशिश करिए, अगर या सबसे पहले आप ब्लैक बंगाल पे काम करिए। अगर आप यूपी बिहार के कहीं अगल बगल के हैं, अगर आपको लगता है कि ब्लैक बंगाल दूध कम देती है, प्रोडक्शन तो ज़्यादा देती है, बच्चे तो ज़्यादा देती है, लेकिन उसके बच्चे ग्रोथ नहीं करते, यानी वेट ज़्यादा गेन नहीं करते, तो आप बर्बरी पे आ जाइए। बर्बरी जो है ब्लैक बंगाल से ज़्यादा दूध देती है, और ब्लैक बंगाल से बच्चे हालांकि थोड़ा कम देती है, लेकिन इसके बच्चे वेट गेन करते हैं। बशर्ते ब्लैक बंगाल के अगर नज़रिए से देखा जाए तो उससे ज़्यादा बेहतर है बर्बरी। इसकी डिमांड भी है, बहुत खूबसूरत है, छोटी बकरी है, देखने में कहीं भी आप कोने में फार्म में आप इसको अच्छे से रख सकते हैं। तो आप अगर ब्लैक बंगाल में नहीं करना चाहते तो बर्बरी पे करिए। और बर्बरी की एक खूबी है, बर्बरी किसी भी टेम्परेचर पर रह जाती है,
जिस तरीके से ब्लैक बंगाल हर टेम्परेचर पर रहती है, ठीक उसी तरीके से आप बर्बरी को भी कहीं भी आप किसी क्लाइमेक्स में रख सकते हैं। ठंडी हो, गर्मी हो, बरसात हो, कोई भी स्टेट हो, खास करके यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में भी जा रही है, सऊदी तक ये मैंने सऊदी में भी देखा है इसकी नस्ल को, बर्बरी की। तो आप बर्बरी पे काम करिए। अगर आप ट्रेडर से थोड़ा बचिए, क्योंकि ट्रेडर लोग क्या होता है वो वैक्सीन नहीं लगाते। सबसे बड़ी वजह उनके बकरी में वैक्सीन नहीं मिलेगी, और वो एक यहाँ से एक वहाँ से एक वहाँ से ऐसा करके, क्यों कोई इतना बड़ा प्रोडक्टर तो नहीं है, कोई गोट फार्मर तो नहीं है कि अपने यहाँ से 200-400 बच्चा पैदा कर रहा है। ये ट्रेडर हैं, 10 बच्चा वो फार्म से उठा लिए, 10 बच्चा वो फार्म से उठा लिए, 10 बच्चा वहाँ से, ऐसा करके जब इनके पास 100 हो जाता है तो ये गाड़ी पे लादते हैं और लेके आते हैं यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, वहाँ पे ले जाके अपने किसान भाइयों को, हालांकि उनका इरादा फंसाने का नहीं होता, उनका तो बिजनेस है, लेकिन हम फंस जाते हैं। हमको जानकारी नहीं होती, उसकी नॉलेज नहीं होती, कभी बकरी देखे नहीं, और जाके बड़े कान के चक्कर में वो बकरा लेके आ जाते हैं, उसको संभाल नहीं पाते और हमारा नुकसान हो जाता है। इसलिए हम अपने गरीब भाई जो गरीब हैं, 10-5 बकरी से गोट फार्मिंग करना चाहते हैं, उनको हम राय देंगे, आप शुरू में ब्लैक बंगाल से करिए। अगर आपको ब्लैक बंगाल नहीं अच्छी लग रही है, नहीं पसंद है, बहुत सारे लोगों को ब्लैक बंगाल नहीं पसंद होती है, तो आप बर्बरी पे चले जाइए। हमारा चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।